हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं बिल्कुल अलग सा वीडियो। जैसे हम कहते हैं कि क्या आपको अभी भी राह देखनी चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये वीडियो आपको कब देखना है कि आपका शायद ब्रेकअप हो चुका है और आप राह देख रहे हैं कि शायद आपके जो एक्स है वो वापस आपके पास आ जाए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते का अब कोई मूल नहीं रहा है, लेकिन आप बस बैठे रहे जस्ट देखने के लिए कि क्या इस रिश्ते में अभी भी बैठे रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। या तो ये दोनों केसेस में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अब ये वीडियो को आपको देखना कैसे है, राइट? अब इसमें आपको अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको पांचों की पांचों ऑप्शंस दिखाऊंगी कि जहां पर आपको पांचों ऑप्शंस के ऊपर जो पांचों विकल्प है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फोकस कैसे करेंगे, बस एक टुक देखते रहिए पांचों ऑप्शन के ऊपर, पांचों विकल्प के ऊपर। और जब फिर थोड़ी देर के बाद जब आप पांचों विकल्पों को अच्छी तरह से देख ले, उसके बाद आंखें बंद करके देखें कि आपके मन में कौन से विकल्प की ओर आपका मन ज्यादा जा रहा है, राइट? तो उस तरह से आपको वो विकल्प चुनना है। फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से हो सकता है तीसरा ऑप्शन आपको ज्यादा जुड़ता हुआ लगा, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स में से पार्ट 3 आपको ओपन करके फिर वो पार्ट को देखना है। ओके, तो वो आपके लिए रीडिंग होगा। ओके, तो उसी तरह से ये पूरा वीडियो करना है। अब ऑप्शन 3 मैंने आपको बस एक उदाहरण स्वरूप बताया है, ये नहीं कि मैंने उदाहरण बोला और आपको भी नंबर 3 ही चुनना है, राइट? पांचों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है या देखना क्या है हमको कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको उस इंसान की राह देखनी चाहिए या आपको और एक नए रिश्ते में जुड़ जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि इस इंसान के साथ का रिश्ता, जो भी एक इंसान आपके मन में है उनके साथ का रिश्ता इतना अच्छा रहा है, और हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप भी हो चुका है या फिर इस इंसान के साथ का आपका रिश्ता अभी भी मौजूद है, अभी भी कायम है, लेकिन आप बस सोच रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, तो दोनों शक्ल में, दोनों केसेस में मैं आपको बताऊं कि पहले तो जो रिश्ता आपका, जो पहले आपने एक्सपीरियंस किया है इस इंसान के साथ, बहुत ही अच्छा ये रिश्ता हुआ करता था, और इसीलिए आपको इस इंसान को वापस एक मौका देना है। अगर वापस गलती करे, वापस एक और मौका देना है आपको। इसलिए इनको इतने मौके देते रहना है बिकॉज आपको वो जो अच्छा टाइम जो आपने गुजारा है इनके साथ, वो आपको लगता है कि उसी तरह का अच्छा टाइम जिंदगी भर आप इनके साथ बिताते रहे, राइट? लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा राह देख रहे हैं और बस आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट? आपको इनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक ही स्थिति में लटके नहीं रहना है। या आप देख सकते हैं इसे, ये कैसे ये बंदा लटक रहा है। एक ही स्थिति में आपको लटके नहीं रहना है, आपको आगे भी बढ़ना है। ओके, और ये आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जो भी ऐसी, इट इज वेरी इजी आगे बढ़ने के लिए। अब अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आगे बढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। दूसरे लोगों से मिलना शुरू कर दीजिए, दूसरे लोगों के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल होंगे, उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली ये जो मूव ऑन वाला फेज है, इनको भुलाने वाला जो फेज है, उसमें से आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये दूसरी बात आपको बताऊं कि आपके लिए आगे बढ़ना, आपके लिए मूव ऑन करना इतना क्यों मुश्किल है। उसकी दूसरी वजह यह है कि जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता रहा है या फिर अभी भी है, उन्होंने आपके साथ पास्ट में उन्होंने आपके साथ बात की है कि हम शादी करेंगे या फिर हम सगाई कर लेंगे। शायद सगाई करने के रूप में उन्होंने आपको रिंग भी पहनाई है, भले झूठी हो सकती है, लेकिन उन्होंने आपको रिंग भी जरूर पहनाई है, और उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद वो अपने उस वादे में कायम रहे और आपके साथ वापस जीने के लिए और वापस आकर खुशी खुशी से रहने के लिए वो भी तत्पर होंगे, राइट? हाँ, और हर एक इंसान को लगता है कि रिश्ते में कुछ बुरा
दौर तो आता ही है, लेकिन उस बुरे दौर की वजह से आप कभी भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते हैं। सी एक्चुअली ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स बताते हैं उसके हिसाब से भले इस इंसान ने जो भी वादे किए थे, भले इस इंसान ने जितने भी अच्छी बातें आपके साथ की थी, जितना भी अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा था, मुझे नहीं लगता है कि इनको अब ये सब कुछ याद है। इन्होंने ऑलरेडी अपना एक नया रास्ता चुन लिया है, जो आपको इस कार्ड के ऊपर से पता चल सकता है। इन्होंने नया रास्ता चुन लिया है, शायद कोई नया इंसान भी चुन लिया है और बस आपको नहीं बताया है, उतनी ही देर है। अदरवाइज इन्होंने ऑलरेडी चुन लिया है। इन्होंने अपने हिसाब से अपनी जो प्रायोरिटी है उसको भी बदलना शुरू कर दिया है। उनको या शायद उनको आप नहीं चाहिए। और एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो कार्ड बताता है बी जेंटल विथ योर सेल्फ, मतलब कि सी पास्ट में आपने बहुत अच्छा समय जरूर बिताया है इनके साथ, लेकिन जो अच्छा समय आपने बिताया है उसकी वजह से शायद आपको लग सकता है कि आपकी कोई गलती हो सकती है कि जिस वजह से ये इंसान आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि सी अगर रिश्ते में कुछ गलत होता है तो आपकी भी गलती होती है, उस इंसान की भी गलती होती है। आपने अगर हर तरह से अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न किया है तो फिर आपको जरा भी अपने आप के प्रति गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है, जरा भी आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके साथ ये दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है, शो योर सपोर्ट। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर वापस आपको एक बात बताऊं कि आपको इस इंसान को शायद छोड़ने की इच्छा इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको लगता है कि इसके साथ आपकी मेमोरीज जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पल आपने इनके साथ बिताए हैं, लेकिन इन्होंने आपको ऑलरेडी छोड़ दिया ऐसा मुझे लगता है और ये काफी दूर जा चुके हैं। और भले आप उनके लिए बैठे रहे या ना बैठे रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जो मुझे क्लियरली कार्ड्स के ऊपर से पता चल रहा है। और अगर इस रिश्ते में अब कोई परेशान है तो वो बस आप ही है, बिकॉज वो दूसरा इंसान तो ऑलरेडी चल दिया और आप बस बैठे रह गए हैं उस एक जगह पर, राइट। तो ये यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं। और एक बात आपको और बताऊं कि अगर आप वो दूसरे इंसान है कि जहां पर आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है और वो इंसान राह देख रहे हैं, तो आपको बताऊं कि यहाँ पर किसी भी तरह से रिश्ते में जुड़े रहना ये मुझे नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपको उस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आपको उस रिश्ते को कायम रखना है, उस रिश्ते से मूव ऑन करना ही सबसे श्रेष्ठ बात बताई गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सामने वाले इंसान जो है बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, तो पहले जाकर आप उनके साथ बात करके क्लियर आउट कर सकते हैं। दूसरे इंसान को अंधेरे में रखकर आप उनको छोड़ दो और तड़पने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ दो। उससे तो बेहतर है आप उनके साथ अच्छी तरह से बात करो और सामने से हिम्मत पूर्वक आप बात करो कि आपको उस रिश्ते में आपको और कोई रुचि नहीं रही और आप उनको छोड़ना चाहते हैं। या आपको 2-3 जली कटी बातें भी सुनने को मिल सकती है, लेकिन किसी इंसान को आप हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दो, उससे बेहतर तो ये ऑप्शन अच्छा है। 2 पल के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए शायद वो आपको कुछ बातें सुना सकते हैं। ओके, तो ये था रीडिंग अगर आपने ये ऑप्शन चुना था उसके लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले ऑप्शन के साथ। तो अगला ऑप्शन है ये, अगर आपने ये फूल चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स। अब यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, आपको कार्ड्स के ऊपर से मैं बताऊं कि सबसे पहली बात कार्ड्स जो बताते हैं, सबसे पहली बात कार्ड्स बताते हैं कि आपको एक अच्छी तरह से एक डिसीजन लेना है यहाँ पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं इस रिश्ते में। हम क्या चीज के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, आपको उस इंसान के साथ बने रहना है या फिर ब्रेकअप करके मूव ऑन करना है, राइट। ये हो सकता है कि अगर आप रिश्ते में ऑलरेडी है तो उसके लिए ये रीडिंग आपको मायने रखेगा। उसके अलावा आपका ब्रेकअप अगर ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उसके अलावा आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये रीडिंग भी आपके लिए है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से एक बात को डिसाइड करना है। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि आप जिस तरह के इंसान रहे हैं इस रिश्ते में,
आप रहे हैं या फिर वो रहे हैं, आपको बताऊं मुझे लगता है कि आप रहे हैं बहुत ज्यादा नर्चरिंग, कि जो सामने वाले इंसान की बहुत ज्यादा कद्र करता है, सामने वाले इंसान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, आप ऐसे इंसान रहे हैं, राइट। और हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान है उसे किसी तरह से ईगो ने जपेट लिया है। अब ईगो एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो किसी को भी हो सकता है, और सामने वाले इंसान को ये प्रॉब्लम हो चुका है। इनको गलत तरह से ईगो ने फांस लिया है और इनको लगता है कि आप शायद इनकी कदर नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। वो जिस पर्सपेक्टिव से, वो जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं या फिर इस रिश्ते को देख रहे हैं, वही नजरिया सही है। लेकिन ये डेफिनेटली एक गलत बात है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ईगो बेस्ड इंसान है, कि जिनको इनके ईगो ने घेर कर रखा है। अब आप अगर इनको जाकर बताएंगे कि भाई तुम्हारा ईगो का प्रॉब्लम है, देखो ईगो का प्रॉब्लम जिस भी इंसान को होता है वो इंसान कभी भी सुनना नहीं चाहता है कि उसको ईगो का प्रॉब्लम है। तो अगर आप वो बात बताएंगे तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ सकती है, राइट। लेकिन हाँ, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं देखने के लिए, राइट। लेकिन फिर वो देखेंगे या नहीं देखेंगे वो आपको नहीं पता। उसके बाद दूसरी बात आपको बताऊं कि अनरिक्वेटेड लव, ये जो दूसरा इंसान है इसको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में अब ज्यादा इनको लगता है कि आपके रिश्ते में ज्यादा केमिस्ट्री नहीं रही, आपके रिलेशनशिप में ज्यादा अट्रैक्शन, एक दूसरे को देखकर जो आकर्षण होता है वो आकर्षण नहीं रहा, और इसीलिए वो शायद आपसे दूर जाना चाहते हैं। वो शायद आपके साथ वापस नहीं मिलना चाहते हैं, वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, राइट। या फिर ऑलरेडी उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है। और एक और आपको बात बताऊं कि उनको एक बात और भी लगती है कि उनको और कोई अट्रैक्शन, किसी तरह का भी आकर्षण उनको महसूस नहीं होता है रिश्ते में आपके लिए। एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक, किसी भी रिश्ते में जब भी कोई कपल वाला रिलेशनशिप है तो आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहता है, बस शुरुआत में रहता है। उसके बाद दोनों लोगों को मिलकर प्रयास करने होते हैं कि अपने रिश्ते में वो जो अच्छी वाली फीलिंग्स है वो खुद वो उत्पन्न करना सीख जाए, राइट। तो ये बात आपको बता दूं। और इनको लगता है, आपके ये जो पार्टनर है इनको लगता है कि आपका रिश्ता जो है अब उसमें वो बात नहीं रही और इसीलिए आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये झूठी शक्ल बनाकर भी आपके सामने आते हैं, झूठी तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इनको अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। आपको एक बात बताऊं कि एक पॉइंट पर आपको समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ समय के बाद जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये दोनों लोगों को हमेशा जहन में रखना है, हमेशा स्मरण रखना है इसका। और इसीलिए हर बार किसी भी रिश्ते में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो दोनों लोगों को उसमें मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को सुलझाने की जरूरत होती है। यहाँ पर दूसरा जो इंसान है उसने हार मान ली है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर किसी भी तरह से ये नहीं बताया जा रहा कि आपको ब्रेकअप करना है, आपको मूव ऑन करना है। लेकिन यस, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो फिर आपको एक बात बताऊं कि मुश्किल हो सकता है उस इंसान को वापस लाना, और इसीलिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। क्योंकि आप प्रयास कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि हाँ, आप भी एक नकली मुखौटा, भले आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, भले आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि आपको छोड़कर चले गए हैं, फिर भी आप एक नकली मुखौटा धारण करके भी उनके पास जा सकते हैं, कह सकते हैं अरे यार चलो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे उनके साथ बात करके उनको वापस लाने का प्रयास भी कर सकते हैं, राइट। तो वो आप कर सकते हैं, और तो वो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और उसके साथ यहाँ पर कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में बहुत ज्यादा अलग अलग गुण है। मतलब जब दो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो बहुत अच्छे से वो अपने शौक एक है, उनकी जो पसंद है वो एक है, और इसीलिए उनका साथ रहना आसान हो जाता है। लेकिन कई बार दो लोगों की जब पसंद अलग होती है, वो टोटली डिफरेंट लोग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। अगर ऐसा केस है तो दोनों लोगों को बहुत मुश्किल हो सकती है साथ में रहने के लिए। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मतलब कि जो अलग अलग होते हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षित होकर आते हैं एक दूसरे के पास। और इसीलिए अगर आप दूर जाते भी हैं, अगर आप झगड़ा करके दूर भी जाते हैं, जो जितना दूर जाएंगे उतना ही जल्दी वापस भी नजदीक आएंगे।
राइट। तो वो आपने ऑलरेडी अनुभव किया होगा। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के अंदर जितनी भी अलग अलग बातें हैं, आप दोनों को एंजॉय करना है, राइट। आपको लाइफ को एंजॉय करना है। सेलिब्रेट योर डिफरेंसेस। सेलिब्रेट योर डिफरेंसेस मतलब कि उत्सव मनाइए अपने अंदर के अलग अलग होने का। भले आपकी पसंद अलग अलग है, भले आपके जो चॉइसेस है वो अलग है, लेकिन उसी का आपको उत्सव मनाना है। बिकॉज हर इंसान सेम नहीं होता। हर बार जो दो लोग की पसंद हमेशा मिलती जुलती है, सिर्फ वैसे ही दो लोग हमेशा नहीं मिलते। ऑपोजिट्स मतलब कि जो टोटली विपरीत है एक दूसरे से, ऐसे लोग भी एक दूसरे से मिल सकते हैं और पार्टनर के रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड्स बता रहा है कि अगर आप इनके साथ वापस भी मिलना पसंद करें, अगर आप ब्रेकअप ना करके, अगर ब्रेकअप हो चुका है तो वापस पैचअप करने की कोशिश करें, और ब्रेकअप नहीं हुआ है फिर भी रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, तो बहुत परफेक्ट तरह से आपका सेटिंग हो जाएगा इस इंसान के साथ। ओके। और परफेक्ट सेटिंग इन द केस के परफेक्ट सेटिंग के इस तरह से कुछ सेटिंग जीवन में कि आपको पॉजिटिव महसूस होगा। एक और बात बताऊं आपको कि ये जिसके साथ आपका ब्रेकअप मान लीजिए कि हो चुका है, वो इंसान शायद उसने शायद कहीं और शादी कर ली है, कहीं और रिलेशनशिप बना लिया है। तो आपका सवाल हो सकता है, मैडम उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? हर एक मामले में जहां पर भी कोई इंसान ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ चुका है, किसी का रिलेशनशिप बन चुका है, तो उसे तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, राइट। किसी और की खुशियों के ऊपर, किसी और की खुशियों को कुचल कर आप अपनी खुशियां नहीं बना सकते। तो इसीलिए वो पैंतरा मत आजमाइए। और उस केस में अगर आप दोनों का मिलना अगर लिखा है तो वो जरूर होगा, लेकिन उसके अलावा अगर लिखना, साथ में मिलना अगर लिखा नहीं है, तो दूसरा कोई इंसान आपके जीवन में भी जरूर आ जाएगा। ओके। तो ये बात जरूर याद रखिए। एंड ये रीडिंग कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके। चलिए देखते हैं अगला रीडिंग क्या कहना चाहता है आपको। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये वाला गुलाब चुना है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके। अब यहाँ पर जो कार्ड्स बताना चाहते हैं, लेट मी से पहली बात जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ नया शुरू होने जा रहा है। और हो सकता है कि जिसके साथ आपका अब ये डेफिनेटली ये रीडिंग किसके लिए है, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर के साथ, तो आपको उनके लिए रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, वो सवाल है। दूसरी बात, अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि रिश्ते में कुछ रहा नहीं है, तो ब्रेकअप करूं या ना करूं, अगर वो वाला फीलिंग है फिर भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके। और यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि कोई नई शुरुआत होने जा रही है, और हो सकता है कि आपका जिस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है उसके साथ वापस शुरुआत होगी, या फिर अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया है तो वापस एक नए सिरे से आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से, बहुत पॉजिटिवली रिश्ता वापस शुरू कर सकते हैं, राइट। आपका और आपके जो पार्टनर है उसकी बात कर रही हूँ। तीसरी बात, हो सकता है कि शायद आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका रिश्ता कहीं और हो रहा है, उनका रिश्ता कहीं और हो रहा है। तो इस केस में भी यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं वो है कि रिश्ता नया शुरू होने जा रहा है, राइट। तो वो अपने खुद के पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर नए इंसान के साथ हो सकता है, और बहुत ही जल्दी, मतलब इतने जल्दी चीजें हो जाएंगी। हो भी सकता है कि शायद जल्दी में दोनों की शादी भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है। एंड मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो छोटे छोटे ऐसे उत्सव मनाने लायक ऐसे कार्य हो जाएंगे कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। और उसके बाद जो रिश्ता आपका, जिसकी जो भी आपके पार्टनर है उसके साथ का रिश्ता बहुत अच्छे से नजदीकियां में बदल जाएगा। एक बात और बताऊं, अगर आपका जो पार्टनर है जो अभी भी आपके साथ मौजूद है उसके लिए ये रीडिंग है, तो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उनको जितना आप नजदीक आओगे, जितना करीब आओगे, उतना आप उनको माफ कर पाओगे। और दूसरी बात, अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका था लेकिन अगर आपने वापस पैचअप कर लिया फिर भी आप दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाएगी। जितनी नजदीकियां बढ़ेंगी उतना आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से फॉरगिव कर पाओगे, अच्छी तरह से एक दूसरे को माफ कर पाओगे एक दूसरे की गलतियों के लिए। ओके। और उसके बाद अगर कोई बात आपको बताऊं, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ पर कार्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये कोई नया इंसान है, कोई नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है।
और हो सकता है आपका उनके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाए। और इस अगर नया रिश्ता है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप उस दूसरे इंसान को आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत दूर रखें, बिकॉज आपकी अपेक्षाओं से वो कुछ अलग हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो है कि ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, मतलब जो आपको मिल रहा है उसके प्रति शुक्रगुजार रहे और उनकी तारीफ करें, मतलब उनको तारीफ कीजिए कि उनमें अच्छे गुण क्या है। बिकॉज यहाँ पर जो जैसे बताया गया है कि जो पार्टनर है उसके कुछ आपके अपेक्षाओं के विरुद्ध उनका कुछ बर्ताव हो सकता है, आपकी अपेक्षाओं के विरुद्ध वो इंसान हो सकता है। तो इसके लिए शायद जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वो नहीं है, जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे आप नहीं है, और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो कार्ड्स बताता है कि आपको मन खुला रखने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक ऐसे इंसान को समझना है कि जो शायद बिल्कुल अलग है आपसे। ओके, और इस केस में भी कार्ड्स बताते हैं कि आपको बिकॉज ये इंसान अलग है आपके एक्सपेक्टेशन से, और इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझना आपकी एक ड्यूटी है। और आपको ग्रैटिट्यूड मतलब बहुत थैंकफुल रहना है कि आपको पार्टनर तो मिले हैं, और एप्रिसिएट उनके अंदर के जो अच्छे गुण हैं वो आपको मतलब तारीफ करना है, राइट। आपको उनको बताना है कि आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, आप बहुत ज्यादा खुश है कि ये जो सब वो कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए आप खुश हैं, राइट। कल्मिनेशन ऑफ विजन, आपको उनको अच्छे से देखकर पहचानना है कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या नहीं, क्या वो दर्शाना चाहते हैं, क्या नहीं। कोई भी नए प्रकार का इंसान जब भी जिंदगी में आता है तो बहुत जरूरी है कि आप उस इंसान को पहले अच्छी तरह से समझो, और समझोगे कैसे, उसके एक्शंस को देखिए, उसके बर्ताव को देखिए, वो किस तरह से बात करते हैं वो देखिए, किस तरह से वो सबके साथ उठते बैठते हैं वो देखिए, अच्छी तरह से उस इंसान को समझिए। और उसके बाद जो भी है उनके साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन मतलब कि सीधा आप कुछ भी वो बोलते हैं तो आप उसका जवाब देते हैं। शुरुआत में मैंने जैसा कहा कि आपका इस इंसान को समझने में मुश्किल हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल अलग है आपसे, और इसीलिए शुरुआत में आपको बस उनको बैठकर स्टडी करना है कि वो कैसा इंसान है। आपको बस उनको पढ़ना है, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, राइट। तो पढ़ते हैं जब हम कुछ भी, तो वो हमको अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब हम अच्छे से पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तब हमको उस इंसान को समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो आपको इनको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आप उनके साथ नॉर्मली वार्तालाप कर सकते हैं, नॉर्मली उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बार पूरी तरह से पढ़ लो, लेकिन इंसान जो है वो कभी भी बदल सकते हैं, इंसान जो है वो कभी भी कुछ अलग तरह से विकसित हो सकते हैं, और इसीलिए इंसान को कभी भी आप पूरा का पूरा एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, राइट। किसी भी इंसान के लिए हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, वो हमेशा परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सेम बात आपके लिए भी अप्लाई होती है कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आप भी धीरे धीरे परफेक्ट हो रहे हैं। उसी तरह से ये जो इंसान है वो भी परफेक्ट बन रहे हैं, और इसीलिए आप इनको बस एक बार में पूरी तरह से नहीं पढ़ पाओगे। तो हमेशा अगर आप इस पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो हमेशा आपको इनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इनको समझिए, अच्छी तरह से इनको पढ़िए, फिर अपना डिसीजन लीजिए कि अच्छा ये कहना चाहते थे, ये वो कहना चाहते थे, राइट। तो वो बात जरूर याद रखिए। और हाँ, तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और जी, अब नया इंसान है तो डेफिनेटली क्या करना है वो बताया गया है। अगर जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, उसी इंसान के साथ अगर वापस आप पैचअप भी करते हैं तो भी ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए कि उस इंसान को आप किसी भी तरह से आप उनके साथ बातचीत करो या तुरंत एकदम से कोई कदम ले लो, उससे पहले उस इंसान को अच्छी तरह से समझो और उसके बाद उनको जवाब दो, राइट। तो वो करना बहुत जरूरी है। और अगर ब्रेकअप होने के बाद वापस पैचअप हुआ है तो सबसे पहले आपको बहुत शुक्रगुजार होना है एंजल्स को, गॉड को, जिसमें भी आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो उनको थैंक्स कहिए, बिकॉज ये आपको वापस मिले हैं, राइट। तो उस बात के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। प्लस आपको तारीफ करनी है, मतलब एप्रिसिएशन, मतलब कि आपको उनकी तारीफ करनी है कि उनके जो अच्छे गुण हैं उसकी तारीफ करो। ये नहीं कि आप उनके बस एक के बाद एक बुरे गुण दिखाते रहो, आपको उनके अच्छे गुण उनको बताने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी इंसान हमेशा अगर आप उसको नेगेटिव बताते रहोगे कि भाई तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तो कोई भी इंसान आपको हमेशा के लिए नहीं झेलेंगे।
हर एक इंसान चाहता है कि आप उनके अंदर से अच्छे गुण भी देखो, राइट। तो वो बात आप जरूर कीजिए। एंड तो उसके बाद चलिए देखते हैं अगला रीडिंग, अगला ऑप्शन आपको क्या बताना चाहता है। और जी हाँ, वही बात आपका, अगर जिसके साथ आपने ब्रेकअप नहीं किया था उसी के साथ अगर रिश्ता वापस बन रहा है तो भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको उनके साथ बिल्कुल किसी भी मामले में छोटी सी बात पर उलझकर कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आपको उस इंसान को अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद शांतिपूर्वक अगला डिसीजन लीजिए। उनको भी थोड़ा बताइए कि वो कितनी मतलब तारीफ के काबिल है, उनके अच्छे गुण भी उनको गिनवाइए और उसके बाद आप उनको बता सकते हैं। लेकिन आप जब भी ये करते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, राइट, आप इस तरह से भी बता सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये वाला फूल चुना है तो चलिए इसके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, आपको इस रिश्ते में रहना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। ये हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है, या फिर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करे या ना करे। ओके, आपको ब्रेकअप करो या ना करो, तो ये आपके विचार हो सकते हैं। एक बात आपको बताऊं कि एक बात बहुत ज्यादा क्लियरली इस रीडिंग में आ रही है, वो है कि अनिश्चितता। इस इंसान के साथ का जो रिश्ता रहा है आपका अभी तक, उसमें से बहुत ज्यादा अनिश्चितता छलकती है। आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपका इस इंसान के साथ भविष्य है या नहीं। आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये इंसान आपके साथ कमिटेड रहेंगे या नहीं भविष्य में। ओके, इस अनिश्चितता की वजह से आपको बहुत ज्यादा ये मन में विचार आते हैं कि आपको इनके लिए रहना है या फिर आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। अब कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि इस इंसान के साथ हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ कुछ समय से रिश्ता हो सकता है और उस रिश्ते में उस रिश्ते के साथ या आप काफी आगे भी बढ़े हैं। दोनों ने बहुत अलग अलग तरह का टाइम भी देखा है साथ में, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अभी रुक कर देखने की जरूरत है कि आपको इस इंसान के साथ का जो रिश्ता है क्या वो सच में आपके लिए बना है या फिर आप बस उसे ढकेलते आ रहे हैं। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो किसी भी केस में मैं आपको ब्रेकअप करना एडवाइस नहीं करूंगी। आपको रिलेशनशिप एडवाइस फॉर कुछ न कुछ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो आपको वो वीडियो देखना है, राइट। शादी अगर हो चुके हैं तो, लेकिन यहाँ पर अगर शादी नहीं हुई है उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है लेकिन आपको हर बार इस इंसान के साथ जो भी मतलब छोटी छोटी बातें होती है उसकी वजह से आपको लगता है कि आपको इनके साथ अभी भी रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। अगर ये सवाल बहुत ज्यादा आपके मन में आता है तो आपको रुकना है, रुककर अपने रिश्ते को देखना है। क्या आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य है? क्या ये जो इंसान है आपके साथ हर एक दुख में, हर एक कठिनाई में आपके साथ रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो जब दुखी होते हैं तब आप उनके साथ होते हैं लेकिन आप जब दुखी होते हैं तब वो आपके साथ नहीं होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? राइट, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आपका जो रिश्ता है काफी अच्छा रहा है। आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है आप दोनों को। और अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना पहले बहुत जरूरी है। और उसी के साथ के ये भी एक बात बताऊं कि आपका सोलमेट तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट की तरह का रिलेशन हो सकता है और इसीलिए एक लेवल तक आपको दोनों को साथ में भी रहना है। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि जो अनिश्चितता की बात मैंने की कि जिसकी वजह से हर बार आपके मन में सवाल आता है कि यार इस इंसान के साथ मैं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो एक बात आपको बताऊं कि ये जो इंसान है वो आपका सोलमेट है। और मुझे पता है कि सोलमेट के बारे में लोगों के मन में कुछ अलग अलग भ्रांतियां होती है कि बहुत अच्छा रिलेशन होता है, सोलमेट वाला ही हमको मिलना चाहिए रिलेशन। लेकिन सोलमेट एक ऐसा रिलेशन है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सोलमेट्स मतलब क्या? वो पिछले जन्म में आप दोनों साथ में थे, आप दोनों का एक रिश्ता था और इसीलिए आप दोनों वापस इस जन्म में आए हो। उस रिश्ते में जो पॉजिटिव नेगेटिव आपने इकट्ठे किया था वो पूरा करने के लिए आप वापस इस जन्म में आए हो। और सोलमेट यूजुअली होते हैं कि जो बस नेगेटिव चीजें एक दूसरे को
एक दूसरे भुगते उसकी वजह से उसी के लिए पार्टनर्स आते हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है इस सोलमेट के साथ तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा दुखी मत हो जाइए, बिकॉज एक तरह से अच्छा है। और एक बात आपको और बताऊं कि आपको आप जिस तरह से इनके साथ महसूस करते हैं इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव है, मैं आपको बताऊं। बिकॉज सोलमेट वाली जो एनर्जी है, हमारी दुनिया में हम ऐसे लोगों को मिलते हैं कि जो हमसे टोटली अनजान होते हैं। उस अनजान इंसान के साथ हमको उतना कनेक्शन महसूस नहीं होता है, लेकिन जो सोलमेट होते हैं, जो हम पिछले जन्म में जो रिश्ते के साथ हम जन्मे थे, अगर इस जन्म में वापस अगर हम वो रिश्ता लेकर आते हैं तो हम बहुत ज्यादा उस रिश्ते के साथ, उस इंसान के साथ हम क्लोजनेस, बहुत ज्यादा हम नजदीकियां, एकदम से उस इंसान को पहचान जाना, उस इंसान का बोलना भी नहीं, मतलब वो आपको बोलकर भी नहीं बताएंगे लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो दुखी है। आप नहीं बोलेंगे लेकिन उसको पता चल जाएगा कि आप दुखी हो। तो ये वाले सारे फीलिंग उस जो सोलमेट है उनके साथ बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और जस्ट बिकॉज आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा मतलब कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि अरे यार इनके साथ मुझे मूव ऑन नहीं करना है, इन्हीं के साथ रहना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर सोलमेट का रिश्ता है तो अच्छी बात है कि अगर ब्रेकअप हो चुका है तो अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है और अगर आप उनके साथ वापस रहना पसंद करो तो कार्ड्स कहते हैं कि आप रह भी सकते हो, राइट। अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया है और उसके बावजूद अगर इनके साथ रहना है तो अच्छी बात है कि आप इनके साथ रहो। लेकिन एक बात और हो सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अनिश्चितता दिखाई गई है 3 कार्ड्स में, अनिश्चितता से ये भी लग सकता है कि जो दूसरा इंसान है वो अपना अलग मार्ग चुन सकते हैं, कि जहां पर आप ही है कि जो दुखी हो रहे हैं इस इंसान के लिए। और इसीलिए आप शायद सोच रहे हैं कि आपको रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो एक बात बताऊं कि अगर सोलमेट के साथ का रिश्ता अगर वो था तो बहुत ज्यादा आप भुगतते, अगर ज्यादा टाइम रिश्ता रहा होता तो इसीलिए मूव ऑन कर लीजिए। अगर उस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है तो आप भी मूव ऑन कर लीजिए, ओके। और एक बात आपको और बताऊं कि बी इन सर्विस, मतलब कि हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपकी जिंदगी में आप मदद करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए मसीहा के तरह साबित होते हैं, तब जाकर आप अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठे करते हैं। जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठे करोगे तो आप ये जो ब्रेकअप वाला जो एनर्जी है उससे आप ऊपर उठ पाओगे, राइट। तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए कि दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए, कि जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कि जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल अच्छी तरह से नई शुरुआत करने के लिए आपकी मदद करे, ऐसी एनर्जी आप इकट्ठे कर पाओगे, ओके। और अगर चलिए मान लेते हैं कि आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है और वो इंसान भी आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर आपको देखना है आप अपने रिश्ते में कैसा महसूस करते हैं उस इंसान के साथ। क्या आप अच्छा महसूस करते हैं? अगर इतना अच्छा महसूस करते हैं, कितने लेवल तक, क्या सिर्फ वही अच्छा महसूस करते हैं या आप भी अच्छा महसूस करते हैं? रिश्ते में इस तरह से आपको लग सकता है अरे यार इसको थोड़ी ना अनकंडीशनल रिलेशनशिप बोलते हैं, इतना ज्यादा सोच समझकर जो किया जाए, दैट इज नॉट अनकंडीशनल रिलेशनशिप। एक्चुअली वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन दुनिया में अनकंडीशनल रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है। किसी भी इंसान के लिए अगर आप अनकंडीशनली, मतलब बिन शर्ती बहुत ज्यादा उसके लिए आप कुछ न कुछ करते रहे, मान लीजिए कुछ समय तक करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो इंसान, आप देखते हैं कि जिस तरह से आप बिन शर्ती रूप से उनकी मदद करते हैं, उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, अगर आप देखते हैं कि उतना ही बिन शर्ती तौर पर वो आपकी मदद नहीं करते हैं, वो आपका ख्याल नहीं रखते, तो आपको बहुत ज्यादा खटकने वाला है। यस, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा आपको खटकने वाला है, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं है, तो अभी से आपको अच्छी तरह से सोच लेना है। एक और बात आपको बताऊं कि काफी लोग होते हैं कि जो मुझे कहते हैं अच्छा मैडम आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे रिश्ते में। दुनिया के किसी भी इंसान को मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका रिश्ता, आपको अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना है। अगर आपको ब्रेकअप करना है तो वो डिसीजन, वो निर्णय भी आपका खुद का होगा। अगर आपको ब्रेकअप नहीं करना है तो वो निर्णय भी आपका खुद का होगा। यहाँ पर जो कार्ड में बताया गया है उसके हिसाब से मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, और आप ऐसा ऐसा आपको करना है, वो मैंने बता दिया। लेकिन इसके बावजूद, ये सब बताने के बावजूद अगर आप वापस उस पुराने तौर तरीके से सोचना पसंद करें तो फिर भी आपकी मर्जी है, राइट।
लेकिन यहाँ पर जो हो सकता है, जो हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। ओके, तो यस, आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, अगर आपने ये वाला फूल चुना है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स। इसके बाद चलिए देखते हैं, अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, जिस तरह से मैंने कार्ड्स को देखा है उसके ऊपर से लगता है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो जो दूसरा इंसान है उसने शायद अलग राह पकड़ भी ली है, उसने अलग राह पर चलना शुरू भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप वो है कि जो शायद भुला नहीं सकते हैं। और आप क्यों नहीं भुला सकते हैं? बिकॉज आपने पहले जिस तरह का अच्छा समय देखा है इस इंसान के साथ, इस इंसान ने आपको इतने अच्छे अनुभव करवाए हैं, इतने पॉजिटिव तरह से आपके साथ रिलेशनशिप रखा है पास्ट में, और इस वजह से शायद आप इस इंसान को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि आपको एक और मौका देना है अपने रिश्ते को, राइट? तो आपके मन में ये हो सकता है। लेकिन आपको बताऊं कि बाकी के सारे कार्ड्स, यहाँ पर एक कार्ड दिखा रहा है कि आपको लग सकता है कि आपको अपने रिश्ते को एक चांस देना है, बिकॉज पास्ट में, भूतकाल में वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा था साबित। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं सबसे पहली बात कि आपका ये रिश्ता जो था, भले कुछ पल बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी के पल इतने मुश्किल वाले आपने झेले हैं इस इंसान के साथ, और बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम आपने देखा है। यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि ये जो खराब वाली जो परिस्थिति है, अब आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका अंत करो। हो सकता है कि इसका ऑलरेडी अंत हो चुका है, ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, और जो दूसरा इंसान है वो तो दूसरी दिशा में जा भी चुका है, राइट? ये लेकिन यहाँ पर आपको जरूरी है कि आप इस खराब परिस्थिति का अंत करो, और उसमें आप एम्ब्रेस द चेंज, जो बदलाव आ रहा है इस रिश्ते में उसे स्वीकारो। आप कहेंगे रिश्ता तो टूट रहा है, तो वही तो बदलाव आ रहा है जिंदगी में, तो वो आपको स्वीकारने की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, उसको दूर करने की कोशिश करते हो वो बदलाव को, जबकि वेद के विधान में वो बात ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि वो अब खत्म हो चुका है, तो आप ही सोचिए कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं, या राइट? और जितना आप उस शक्ति के साथ लड़ेंगे उतना आप ही दुखी होंगे, बिकॉज आप नहीं स्वीकार पा रहे हैं जो आपको स्वीकारना जरूरी है। उसके बाद आपको बताऊं कि ये जो परिस्थिति है आपके लिए हो सकता है बहुत बुरी थी, शायद आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में भी आप हो सकते हैं। आपको एक बात और बताऊं, आपके अंदर कुछ किसी तरह का व्यसन भी आपने शायद ले लिया हो सकता है इस खराब रिश्ते की वजह से, हो सकता है शराब या और कुछ। लेकिन अगर व्यसन आपने लिया है तो आपको उस व्यसन से भी मुक्ति करने की जरूरत है, बिकॉज सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह का व्यसन अगर ले लें तो वो आप ही को डिस्ट्रॉय करेगा। आप उस इंसान को भूलने के लिए भले ये कर रहे हैं, लेकिन भूलने के लिए आप अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, बिकॉज आपके आगे बहुत अच्छी लाइफ पड़ी है। बहुत पॉजिटिवली आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और बहुत पॉजिटिविटी आएगी भी। लेकिन वो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? जब आप इस नेगेटिविटी को दूर जाने दोगे। अगर व्यसन है तो उसे छोड़ दीजिए, उसे दूर जाने दीजिए, रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़िए, या फिर रिश्ते के जो ख्यालात है मन में उसे तोड़कर आगे बढ़िए। अगर रिश्ता आपका अच्छा है इस इंसान के साथ, फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली बताया गया है कि आपको क्लियरली सोचने की जरूरत है, आपको बिल्कुल स्पष्ट होकर सोचने की जरूरत है कि आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। कार्ड्स में बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आप कुछ रहा नहीं है, ओके? लेकिन उसके बाद भी आखिरी मर्जी तो आपकी है, आखिर में ये आपकी जिंदगी है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं अपने रिश्ते के साथ। और दूसरी बात, यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर क्या करना है? आपको पॉजिटिव कर्मा आपको जनरेट करना है, पॉजिटिव कर्मा आपको बनाना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको। इतने ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में तड़पते रहते हैं, जब भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली आते हैं तो वो पॉजिटिव कर्मा नहीं करते हैं, बस सोचते रहते हैं। फिर शायद आप एंजल्स को प्रे करो, गॉडों को प्रे करो, किसी भी तरह का मैजिक आप इस्तेमाल करने की कोशिश करो, लेकिन वो मैजिक आपका साथ कब देगा? जब आप
कुछ कर्म क्रिएट करना शुरू करोगे, जब पॉजिटिव कर्म क्रिएट करना शुरू करोगे, तब जाकर आप वो एंजल्स, वो गॉड, वो सारी शक्तियां आपकी मदद कर पाएगी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, राइट। तो आपको पॉजिटिव कर्म क्रिएट करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, कुछ अच्छा करने की जरूरत है, जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा लेकर आएगा, कि जो आपको इस रिश्ते में से जो भी नेगेटिविटी आपको मिली है उसको वॉश करने में, उसको धोने में आपकी मदद करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर कार्ड्स वापस बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने 3 डेक्स यूज किए हैं रीडिंग करने के लिए। तीनों डेक में एक पॉइंट पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर से जो है वहां से हटकर आपको मूव ऑन करना है। यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि आपको स्पष्ट होकर आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या आपको लाइफ में चाहिए, ताकि वो चीज आपके प्रति आना शुरू हो जाए, राइट। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। एक बात और बताऊं कि आपको अगर पिछले रिश्ते के जो पास्ट के जो पल है, अगर आपने भूतकाल में कुछ अच्छे पल आपने बिताए हैं इस इंसान के साथ, तो आपके जहन में, आपके स्मरण में वही सारे पल रह गए हैं कि आपको लगता है कि शायद वो जो पल है इतने सुंदर थे, शायद ऐसे पल वापस आप किसी के साथ ना जियो। लेकिन उस पल के आधार पर वो जो स्मरण है, वो जो स्मृति है आपकी कुछ समय पहले की, इस इंसान के साथ का जो रिश्ता था उसकी स्मृति, वो उससे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको आशा लगती है कि शायद ये इंसान आपकी कदर समझ पाए, शायद ये इंसान देख पाए कि आप कितना ज्यादा इनको प्यार करते हैं, इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि जो सामने वाला इंसान है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, उसको बिल्कुल नहीं देखना है कि आप उनके लिए क्या करते हैं। इनको बिल्कुल ये रियलाइज नहीं करना है कि आप उनके लिए क्या करते हैं। इनको बस अपना ही देखना है, इनको बस अपनी तरह से ही सोचना है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं कि शिफ्ट योर एनर्जी, और दूसरी बात क्या बताई जा रही है, क्लियर आउट द ओल्ड, मतलब कि जो रिश्ता जो पुराना था आपको उसको क्लियर आउट कर देना है, आपको उसको दूर कर देना है। अगर आपको लगता है कि उस रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं रहा है, तो बस अब उसको दूर कर दीजिए और अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने की शुरुआत कीजिए। बिकॉज आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी ज्यादा पॉजिटिव शक्ति आने वाली है, प्लस इतना ज्यादा पैसा भी आने वाला है, इतना ज्यादा करियर में भी सक्सेस आने वाला है। लेकिन वो कब आएगा, जब आप ये सब कुछ क्लियर करना शुरू करेंगे। उस इंसान के साथ जो बिताए हुए पल है, अच्छे पल तो चलो आप अच्छी मेमोरी के तौर पर याद भी रख सकते हैं, लेकिन जो बुरे पल है जिसकी वजह से आपने इतना ज्यादा नेगेटिव दुख झेला, वो सब कुछ आपको क्लियर करने की जरूरत है। जब आप वो नेगेटिविटी को क्लियर करोगे, तब जाकर आपकी जिंदगी में वो सारी पॉजिटिविटी आ पाएगी कि जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ऐसा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसीलिए जो पुराना जो रिश्ता था उसे बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, उसको बिल्कुल अपने मन में से हटा दीजिए। यहाँ पर ये बात भी काफी ज्यादा बताई जा रही है कि 2 में से एक इंसान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। वो शायद जो है वो देखना नहीं चाहते, मतलब जो एक्चुअली रिलेशन में हो रहा है वो आप देखना नहीं चाहते। वो हो सकता है कि आप भी है, भले इस रिश्ते ने आपको इतनी ज्यादा कड़वाहट दी है, लेकिन आप इस रिश्ते की जो कड़वाहट है वो आप इसको देखना नहीं चाहते हैं, आप उसे अनदेखा करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपको याद है, आपको स्मरण है इस इंसान का कि जो अच्छे इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, और इसीलिए आप सारे बुरे पलों को अनदेखा करना चाहते हैं। जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको क्लियर आउट करना है, आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है उस ऊर्जा को, राइट। बिकॉज एक अच्छे पल के लिए आप 100 बुरे पल नहीं झेल सकते हैं। कई बार इंसान के जहन में नहीं होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो उस शक्ल में अगर कुछ गलती हो जाए तो आप माफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान एक ही गलती बार बार करता रहे, बार बार दोहराता रहे, एक ही तरह से आपको दुखी करता रहे, जहां पर उसको पता है कि उस बात से आप दुखी होते हैं, उसके बावजूद अगर वो इंसान वही बात करता है, तो यहाँ पर आपको सचेत होने की जरूरत है और आपको उस एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है। उस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया है वहां से आपको क्लियर करने की जरूरत है, राइट। और अपनी एनर्जी को, अपनी जो ऊर्जा है उसे पॉजिटिवली शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिवली उसमें आगे बढ़िए। ओके, तो ये था इस ऑप्शन के लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में, और अगला रीडिंग आप कौन सा देखना चाहते हैं वो मुझे बताइए कमेंट्स में। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।
तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।